सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और इटर्नल से रिलेटेड कुछ मेजर लीक्स और अपडेट्स के बारे में। बेसिकली मार्वल स्टूडियोज के एक फेमस प्रोड्यूसर नेट मूरे के साथ एम्पायर्स मैगजीन ने एक इंटरव्यू किया है, जहां से हमें पता चला है कि इटर्नल्स के इवेंट, स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स कब हो रहे हैं और ये इवेंट्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कितने बाद हो रहे हैं। इसके अलावा इटर्नल्स मूवी के स्टोरी से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स इस इंटरव्यू से निकल के आए हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर से एम्पायर मैगजीन ने पूछा कि आखिर इटर्नल्स के इवेंट हो कब रहे हैं। इटर्नल्स के ट्रेलर में हमने देखा था कि इटर्नल्स के पास सिर्फ 7 दिन है दुनिया को बचाने के लिए और इमरजेंस को रोकने के लिए। तो क्या इटर्नल्स एवेंजर्स एंड गेम के सिर्फ 7 दिन बाद हो रहा है? फैंस का काफी बड़ा डाउट था इसके ऊपर। पर बेसिकली मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर ने ये कहा है कि इटर्नल्स स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स के दौरान हो रहे हैं और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एवेंजर्स एंड गेम के 8 महीने बाद सेटअप थी। तो इसका मतलब हो सकता है कि इटर्नल्स एवेंजर्स एंड गेम के 6 से 7 महीने बाद अगर हो रही हो। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 6 से 7 महीने तक इमरजेंस के इफेक्ट हो रहे थे तो इटर्नल्स ने इतना लेट नोटिस क्यों किया इस चीज को, और वो सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही क्यों एक्टिव हुए? इटर्नल्स ने थैनोस के टाइम भी एवेंजर्स को हेल्प नहीं किया। इसके बाद जब इमरजेंस होने लगा, जो कि ब्रूस बैनर के कारण हुआ, जब उसने सारे पॉपुलेशन को वापस लाया, तो इस इमरजेंस को भी उन्होंने इतना लेट डिटेक्ट क्यों किया? क्या ब्रूस बैनर के स्नैप का इफेक्ट 6 महीने बाद हुआ और इमीडिएटली नहीं हुआ? मुझे नहीं पता इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इटर्नल्स मूवी में मिलेगा या नहीं। पर अकॉर्डिंग टू नेट मूरे, जो कि मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना यह है कि इटर्नल्स मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स के दौरान हो रही है। इसका मतलब इटर्नल्स मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले खत्म हो गई होगी, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ठीक बाद चालू हो रही है। इसके अलावा नेट मूरे ने यह कहा कि इटर्नल्स मूवी को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि इटर्नल्स ने थैनोस को समय एवेंजर्स की हेल्प क्यों नहीं की। इसके अलावा इटर्नल्स मूवी में बेसिकली इटर्नल्स के सामने एक क्वेश्चन होगा कि क्या ह्यूमैनिटी सच में अच्छी है, क्या ह्यूमैनिटी ईवल है, या फिर ह्यूमैनिटी समवेयर बिटवीन में है। तो इटर्नल्स को ये पता लगाना होगा कि उन्होंने सही किया कि नहीं ह्यूमैनिटी को हेल्प करके। इस क्वेश्चन के साथ इटर्नल्स मूवी डील कर रही होगी। बाकी अगर हम ट्रेलर्स के माने तो ट्रेलर्स के अकॉर्डिंग इटर्नल्स ने एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स की हेल्प इसलिए नहीं की क्योंकि बेसिकली सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को कहा था कि वो कभी भी किसी भी ह्यूमैनिटी के क्राइसिस में इन्वॉल्व ना हो अनटिल और अनलेस उस क्राइसिस में डिविएंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो। शायद इसीलिए इटर्नल्स ने एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय एवेंजर्स की हेल्प नहीं की और ह्यूमैनिटी की भी हेल्प नहीं की। सो यही तो बेसिकली कुछ लीक्स और कुछ अपडेट्स इटर्नल्स मूवी के ऊपर और स्पाइडरमैन मूवी के ऊपर। तो इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड काफी सारा कंफ्यूजन है फैन बेस में और होपफुली इटर्नल्स मूवी इस सारे कंफ्यूजन को दूर कर पाए। पर मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि सारा कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि एमसीयू में ऑलरेडी काफी सारे प्लॉट होल्स हैं जिसको मार्वल एड्रेस करने की कोशिश तो करती है, पर ये प्लॉट होल्स और कंफ्यूजन्स कंप्लीटली दूर कभी नहीं होते हैं। सो लेट्स सी इटर्नल्स मूवी कैसी होती है और इस मूवी में हमें क्या दिखाया जाता है। बाकी सबका पहले ऐसा लग रहा था कि इटर्नल्स मूवी डिले भी हो सकती है, पर सैंची के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि इटर्नल्स मूवी डिले होगी और इटर्नल्स मूवी भी आपको नवंबर 5 को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी होपफुली। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, इटर्नल्स के लिए या स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए। ऑब्वियसली आप स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए एक्साइटेड होगे, पर आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इटर्नल्स के लिए भी एक्साइटेड हो या नहीं। इसके अलावा अगर आपको इटर्नल्स के हर एक कैरेक्टर के पावर्स और ऑरिजिन के बारे में जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।